ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग देव स्थानम में आपका स्वागत है। हर महीने भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगले दिन व्रत खोला जाता है, लेकिन एकादशी व्रत का पारण नियम जानना जरूरी है। यह भी जानना जरूरी है कि एकादशी व्रत खोलने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत को द्वादशी तिथि पर खोला जाता है। इस दिन व्रत खोलने के नियम का पालन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी अनदेखी से व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि व्रत के अगले दिन पारण में ये गलतियां न की जाएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के व्रत में तुलसी का प्रयोग बहुत जरूरी है। साथ ही एकादशी व्रत का पारण भी तुलसी पत्र को मुंह में डालकर करना चाहिए। मान्यता है कि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी एकादशी व्रत के लिए विशेष महत्व होता है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आंवला खाना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में चावल खाने पर रोक है, इसलिए एकादशी व्रत पारण चावल खाकर करने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मृत्यु के बाद प्राणी का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है, लेकिन द्वादशी पर चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है। ऐसे में पारण के समय सेम को अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत पारण के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के घी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत पारण में मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैगन पित्त दोष और उत्तेजना बढ़ाता है और मसूर की दाल अशुद्ध मानी जाती है। वहीं मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं मानी जाती। इसके अलावा लहसुन, प्याज तामसिक भोज्य पदार्थ माना जाता है, इसलिए व्रत पारण में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसकी अनदेखी पर उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और शांति की भावना बढ़ती है। एकादशी व्रत पारण में जो भी खाएं, उससे पहले उसका भोग भगवान के सामने अवश्य लगाना चाहिए। उसमें तुलसी पत्र को डालकर भगवान का भोग लगाएं, तत्पश्चात ही उसको ग्रहण करें। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। बोलिए भगवान श्री हरि की जय।